दोस्तों, न्यूज टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दिनेश की बोरा। दोस्तों, जंग कौन जीत सकता है आज की डेट में? जंग में जीत तो किसी की होती नहीं, हार सबकी होती है। लेकिन कुछ पैरामीटर्स हैं। हमने इजराइल की जंग को देखा, हमने यूक्रेन की जंग को देखा। इजराइल की जंग 1.5 साल से ज्यादा पुरानी हो गई, अभी भी चल रही है। 50-60 बिलियन डॉलर से ज्यादा इजराइल झोंक चुका है वॉर के अंदर। 50-60 बिलियन डॉलर। भाई वो झोंक सकता है, उसके पास पैसे हैं, उसकी इकोनॉमी स्ट्रांग है, अमेरिका की फंडिंग है साथ में। पर जिन देशों को फंडिंग ना हो वो क्या करेंगे? साथ में यूक्रेन वॉर, वो तो मुझे लगता है कि कम से कम नहीं तो 150 बिलियन डॉलर तो रशिया के जा चुके हैं। और 100-150 बिलियन डॉलर मुझे लगता है यूक्रेन भी फूंक चुका होगा, जो उसको एड मिली है सारी की सारी अमेरिका से और नेटो कंट्री से। पैसे के रूप में नहीं, एमुनिशन के रूप में। 3-3.5 साल हो गए, 3.25 साल हो गए सस्टेन करते हुए। यूक्रेन तो वॉर कब का हार जाता था, वो तो इनके हथियारों ने खड़ा करके रखा हुआ है। उसमें भी लाखों लोग मारे जा चुके हैं। लेकिन अल्टीमेटली यूक्रेन वॉर तो जीत नहीं सकता ना बिना नेटो के। अब हथियारों की सप्लाई रुकी है तो उसकी हालत खराब है। अब क्या किया जाए? समझौता करने के चक्कर में क्या होगा पता नहीं। लेकिन इस दुनिया में आज की डेट में वॉर वही जीत सकता है जिसकी मिलिट्री भी बहुत स्ट्रांग हो और जिसकी इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग हो। मिलिट्री तो मैं चाइना की बहुत अपना क्या कहते हैं, रशिया की बहुत स्ट्रांग थी और उसकी इकोनॉमी वाज क्वाइट क्वाइट गुड। इट वाज नॉट दैट बैड एक्चुअली। पर कैपिटा इनकम भी उनकी काफी अच्छी थी, तो वो अमीर देशों में उसकी गिनती होती है, गरीब में नहीं होती है। रशियंस आर रिच पीपल। लेकिन इस वॉर ने तोड़ दिया, उसको खत्म कर दिया, हालत खराब कर दी है उसकी। द कॉस्ट इज वेरी बिग, वेरी वेरी हाई एक्चुअली। अब यहां पर सवाल ये पैदा होता है कि दुनिया में ऐसे कौन से मुल्क हैं जिनके पास बहुत स्ट्रांग मिलिट्री भी और बहुत स्ट्रांग इकोनॉमी है? अमेरिका है, चाइना है। स्ट्रांग मिलिट्री, स्ट्रांग इकोनॉमी है, कैन सस्टेन। दुनिया की चौथी बड़ी मिलिट्री इंडिया की। तो क्या इंडिया की इकोनॉमी स्ट्रांग है? बिल्कुल स्ट्रांग है। हो सकता पर कैपिटा इनकम डाउन हो, लेकिन इकोनॉमी स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है। 4.4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, तो 2-3-4 साल भी युद्ध करना पड़े कर जाएगा, आराम से सस्टेन कर जाएगा। 100 बिलियन डॉलर लगे, 200 लगे, 300 लगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। 100-200 बिलियन डॉलर वॉर के अंदर इंडिया के लिए खर्च करना इज जस्ट पीनट्स। आई एम टेलिंग यू, जस्ट पीनट्स। देखो, ऑलमोस्ट 70-80 बिलियन डॉलर तो इंडिया वैसे भी हर साल खर्च करता है डिफेंस पे, जो डिक्लेयर्ड है। लेकिन बहुत सारे खर्चे ऐसे भी होते हैं जो अनडिक्लेयर्ड होते हैं एक्चुअली। वो भी तो जाते हैं ना उनके पास, जो बताए नहीं जाते। तो हम सोच के बैठेंगे करीब करीब 100 बिलियन डॉलर तो इंडिया हर साल खर्च करता ही है। और वॉर को सस्टेन कर रहा हो तो हर साल अगर 100 बिलियन डॉलर और भी लगाना हो इंडिया को, आराम से लगा देगा। क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी इतनी बड़ी है ना, करीब करीब 4,000 बिलियन डॉलर की इकोनॉमी है। अगर हमको 100, 150, 200 बिलियन डॉलर हर साल झोंकना हो वॉर के अंदर तो हम झोंक सकते हैं, इतनी पावर है हमारे पास। 6.75 बिलियन डॉलर का फॉरेन एक्सचेंज का भंडार है, 880 टन गोल्ड है। पैसे की कोई कमी नहीं सरकार के पास। गवर्नमेंट हैज गॉट एनफ मनी। पाकिस्तान के पास मिलिट्री ठीक ठाक है, बहुत स्ट्रांग नहीं है, ठीक ठाक है। इकोनॉमी कैसी है? बहुत वीक है। 10, 12, 13 बिलियन डॉलर का टोटल फॉरेन एक्सचेंज का भंडार है। हथियार बनाने के लिए इनपुट्स चाहिए, इनपुट्स डॉलर से आते हैं, इंपोर्ट करने पड़ते हैं, उसके लिए पैसे चाहिए। पैसे कौन देगा? लोग कहते हैं चाइना देगा। चाइना पाकिस्तान को हथियार देके इंडिया से दुश्मनी क्यों लेगा? इंडिया और चाइना के हथियार अभी तो हालात ठीक हैं, जो बाकी सीमा के डिफरेंसेस है वो तो है, लेकिन चाइना दबाव में है अमेरिका के चक्कर में इस टाइम। जब इतना ज्यादा दबाव में है तो इंडिया के साथ जो बिगेस्ट इंडिया फिफ्थ बिगेस्ट ट्रेडर विद चाइना, तो चाइना अपना अमेरिका से बिगड़ जाने के बाद अपना 5वां बिगेस्ट जो ट्रेड है इंडिया का, वो क्यों बिगाड़ेगा अभी? पाकिस्तान तो भिखारी है, कटोरा लेके घूमता है। तो चाइना उस पर डिपेंड तो कर नहीं सकता ना। हाँ, चाइना उसका लैंड जरूर ग्रैब कर सकता है, वो तो उसने किया हुआ है। लेकिन सवाल ही पैदा होता है कि पाकिस्तान की मिलिट्री कितना सस्टेन कर देगी।
अभी जब उनकी सिक्योरिटी की मीटिंग हुई तो शहबाज शरीफ ने, जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक ही क्वेश्चन पूछा अपनी मिलिट्री से जो सामने बैठे थे, कितने दिन का गोला बारूद है हमारे पास। अब ये तो मुझे नहीं पता उन्होंने क्या बताया कितने दिन का है, होगा 10 दिन का, 15 दिन का, 20 दिन का, 1 महीने का, इससे ऊपर क्या होगा। उसके बाद क्या करोगे आप, कहाँ से लाओगे, फुल सप्लाई, सबको पैसा चाहिए, पैसा कौन देगा, चाइना नहीं, चाइना पैसे नहीं देगा, चाइना हथियार दे सकता थोड़े बहुत, बाकी तो कोई कंट्री देगा नहीं, अमेरिका भी नहीं देगा, मैं पक्की बात है, ना रशिया देगा ना कोई और देश देगा। हाँ हथियार आ सकते हैं उनके पास, गोला बारूद आ सकता है, पैसे दो ले लो, दुनिया ऐसी चलती है, उधार नहीं चलती ना। तो अगर आपके पास पैसे नहीं तो पैसे कौन देगा, और आपके पास टोटल मिला के अगर 10-12 बिलियन डॉलर ही हैं बचे आपके फॉरेन एक्सचेंज भंडार के अंदर, तो आप कितने दिन सस्टेन कर जाओगे, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, दैट्स ऑल। 2 महीने में तो आप कोलैप्स कर जाओगे, आपकी इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी, आप कोलैप्स कर जाओगे, एज ए कंट्री आप कोलैप्स कर जाओगे। तब आप क्या करोगे, फिर आप कहोगे चलो एक काम करते हैं, एटम बम चला लेते हैं, चलो चला लो। हिम्मत तो पड़ी नहीं किसी की, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद तो कोई चलाया नहीं, रशिया चला सकता था, नहीं चलाया। ग्रे प्रोवोकेशन में भी रशिया ने एटम बम नहीं चलाया, कहा 1-2 बार कि चला सकता हूं, लेकिन चलाया नहीं। पाकिस्तान कहता है मैं चला दूंगा, अब चला देगा तो फिर सामने बर्बादी का मंजर भी तो है ना। इंडिया तो 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर का इलाका है ना, आप कितने एटम बम गिरा दोगे ना। यहाँ इसको बर्बाद करने के लिए कम से कम तो 1 लाख एटम बम चाहिए, तब कहीं जाकर इंडिया बर्बाद होगा। पर पाकिस्तान तो 400-500 में बर्बाद हो जाएगा पूरा। तो बहुत फर्क होता है। तो वॉर इज वन बाय द नेशंस हु हैव स्ट्रांग मिलिट्री एंड स्ट्रांग इकोनॉमी। स्ट्रांग मिलिट्री के साथ वीक इकोनॉमी होगी तो आप वॉर नहीं जीतोगे। इंडिया फिलहाल जो है प्लस साइड में है इस टाइम यहाँ पर, और फिर इंडिया को सपोर्ट भी है इंटरनेशनल। तो अगर वॉर होती है तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस, लेकिन एडवांटेज तो इंडिया के साथ ही होगी, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। शुक्रिया आपका।